गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आपका स्वागत है शादाब स्कूल ऑफ इंग्लिश ई लर्निंग में। आज हम लोग स्पोकन की 7वीं क्लास करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें मैं आज आपको इन्फिनेटिव और जीरेंड के यूजेस के बारे में बताऊंगा कि इन्फिनेटिव और जीरेंड का इस्तेमाल बोलचाल में हम किस तरह से करते हैं। जैसे अगर आपको इस तरह से कहना हो, सिगरेट पीना बुरी बात है, सच बोलना अच्छी बात है, रात में जल्दी सोना अच्छी बात है, सुबह जल्दी उठना अच्छी बात है, या फिर आप कहें कि है ना किसी को धोखा देना बुरी बात है, या फिर आप कहें अंग्रेजी बोलना है ना आसान नहीं है, इस तरह से अगर आपको कहना हो तो इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में किस तरह से बोलते हैं ये दरअसल आज हम लोग सीखेंगे। यानी इस तरह के एक्सप्रेशन का जो प्रयोग करते हैं उसके लिए या तो हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं या तो जीरेंड का प्रयोग करते हैं। समझिएगा इस बात को, है ना। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि इन्फिनेटिव होता क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है भाई। क्या इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव होता क्या है या जीरेंड क्या होता है, आपने हो सकता है सुना हो, या जिन्होंने नहीं सुना है वो भाई आज सुन ले और समझ ले, है ना। मैं अभी आपसे क्या कह रहा था कि इस तरह का जब आपको एक्सप्रेशन बताना हो कि गणित सीखना आसान है, सुबह जल्दी उठना अच्छी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है, चोरी करना पाप है या जुर्म है, इस तरह से अगर हमें एक्सप्रेशन को बोलना हो तो उसके लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, या तो इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं या तो हम क्या करते हैं जीरेंड का प्रयोग करते हैं। तो देखिए भाई इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव कहते हैं टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाना। यानी टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को जब आप सेंटेंस में लिखते हैं ये हमारा क्या कहलाता है, इन्फिनेटिव कहलाता है। और ये जीरेंड जो होता है जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आप क्या करते हैं आईएनजी ऐड कर देते हैं तो ये क्या कहलाता है, जीरेंड कहलाता है। यानी जो वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, जीरेंड के नाम से जानते हैं। और मैं आपको ये एक बात बता दूं यहाँ पर कि ये जो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है या वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म होता है इसे आप सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं या तो किस रूप में यूज करते हैं भाई, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। तो जैसा कि अभी आपने एक्सप्रेशन सुना कि झूठ बोलना बुरी बात है या झूठ बोलना पाप है या चोरी करना जुर्म है, अगर इस तरह के एक्सप्रेशन को हमें इंग्लिश में बोलना हो तो हम किस तरह से बोलेंगे, दरअसल इस चीज को समझना है। और मेरा मानना है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको आज के बाद इस तरह के एक्सप्रेशन में कोई परेशानी होनी नहीं है, लेकिन हाँ स्किप किए बिना देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए तो देखिए इस तरह के सेंटेंस को, इस तरह के एक्सप्रेशन को हम किस तरह से यूज करेंगे। मैं एक आध सेंटेंस आपके सामने लिख दे रहा हूं। जैसे कहा जाए शराब पीना बुरी बात है, अगर मैं कहूं क्या शराब पीना, है ना, शराब पीना बुरी बात है, अगर मुझे कहना हो शराब पीना बुरी बात है, समझिएगा इस बात को, शराब पीना बुरी बात है। या फिर आपको कहना हो दूसरों को सताना बुरी बात है, क्या दूसरों को सताना या परेशान करना बुरी बात है, अगर हमें ये इंग्लिश में बोलना हो, समझिएगा। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम किस तरह से यूज करेंगे तो देखिएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि अभी मैं कह रहा था इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या जीरेंड वर्ब का जो आईएनजी वाला फॉर्म होता है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, अभी आपने सुना। तो हम क्या करेंगे, जो सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो कैसे शुरू करेंगे, या तो इन्फिनेटिव से शुरू करेंगे या तो जीरेंड से शुरू करेंगे। इस तरह के एक्सप्रेशन के लिए अगर आपको इस तरह का एक्सप्रेशन बोलना हो तो आप सेंटेंस की शुरुआत कैसे करेंगे, इन्फिनेटिव से। किससे करेंगे भाई, इन्फिनेटिव से करेंगे। इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। या फिर आप सेंटेंस की शुरुआत कैसे करेंगे, जीरेंड से। बात समझिएगा, या तो आप इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं या फिर जीरेंड का प्रयोग कर सकते हैं। इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं, जीरेंड का मतलब यानी वर्ब के आईएनजी वाले फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो आपका होगा ना ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा आपके सेंटेंस में। भाई जब कोई भी सेंटेंस आप बोलते या लिखते हैं तो आप उसे सबसे पहले कैसे शुरू करते हैं, आप उसकी शुरुआत कैसे करते हैं, सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं। तो ऐसे एक्सप्रेशन में इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और जीरेंड यानी वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म क्या बनकर आएगा, सब्जेक्ट बनकर आएगा। बात समझिएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, इज या वॉज का प्रयोग करेंगे।
क्या करेंगे भाई, इसके बाद वर्ब का प्रयोग हमें करना है। तो वर्ब के रूप में भाई सब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो वर्ब के रूप में आप क्या करेंगे, या तो इज लिखेंगे, समझिएगा, या तो इज लिखेंगे, या तो आप क्या लिख सकते हैं, वॉज या वर, भाई जैसा आपको जरूरत होगी बोलने की या लिखने की उस तरह से आप लिखेंगे या बोलेंगे। अगर प्रेजेंट में है तो इज आर की जरूरत होगी, पास्ट में है तो वॉज और वर की जरूरत होगी, बात समझ रहे हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा उसे हम इसके बाद क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। इसके बाद क्या आएगा, या तो एडजेक्टिव आएगा या तो क्या आएगा, नाउन आएगा, समझिएगा, या तो एडजेक्टिव आएगा या तो क्या आएगा, नाउन आएगा। अब जैसे देखिए ये आपने सेंटेंस लिखा है, शराब पीना बुरी बात है। अगर इस सेंटेंस को हमें बोलना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीने की अंग्रेजी देखेंगे भाई। तो पीना का क्या होता है, ड्रिंक होता है ना, बात समझिएगा। ड्रिंक का मतलब क्या होता है, शराब पीना होता है। तो आपने क्या सुना, या तो इन्फिनेटिव आपका सब्जेक्ट होगा या तो जीरंड आपका सब्जेक्ट होगा। तो हम क्या लिखेंगे, टू ड्रिंक, हम क्या लिखेंगे, टू ड्रिंक, है ना। तो इसका क्या मतलब हो गया, शराब पीना, ये आपका क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, जिसको आपने इंग्लिश में क्या लिखा, टू ड्रिंक, है ना। उसके बाद क्या है, बुरी बात है, तो है के लिए हम क्या करेंगे, वर्ब, इसके बाद इज यूज कर लेंगे, टू ड्रिंक इज। अब उसके बाद बुरा जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है, लिहाजा हम इसके बाद क्या लिख देंगे, बैड लिख देंगे। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, टू ड्रिंक इज बैड। इसका मतलब क्या होगा, शराब पीना बुरी बात है। यहां पर आपने ये जो सेंटेंस बोला ये किस तरह से बोला, इन्फिनेटिव के माध्यम से बोला, यानी ड्रिंक वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने क्या ऐड कर दिया, टू ऐड कर दिया, जो कि इन्फिनेटिव एक सब्जेक्ट बनकर आ रहा है। लेकिन अगर इसे जिरेंड के फॉर्म में बोलना हो तो आप डायरेक्ट इस तरह से कह सकते हैं, ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग, है ना, इज बैड, यानी शराब पीना बुरी बात है। अब दोनों सेंटेंस का मतलब यही होगा, टू ड्रिंक इज बैड या ड्रिंकिंग इज बैड, समझिएगा। इन दोनों का मतलब क्या होगा, शराब पीना बुरी बात है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि जब कभी भी इस तरह का एक्सप्रेशन हो, शराब पीना बुरी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है, दूसरों को बुरा भला कहना बुरी बात है, बात समझ रहे हैं, सुबह जल्दी उठना अच्छी बात है, दौड़ना सेहत के लिए अच्छा है, इस तरह से अगर आपको एक्सप्रेशन बताना हो या कहना हो, बोलना हो, लिखना हो, जो भी करना हो, तो आप सेंटेंस की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, या तो इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से कर सकते हैं, या तो जीरंड यानी वर्ब के आईएनजी वाले फॉर्म से कर सकते हैं। दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो या तो टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे शुरुआत में, या तो वर्ब के आईएनजी वाले फॉर्म यानी जीरंड को लिखेंगे। फिर उसके बाद वर्ब आप यूज करेंगे इज या वॉज, वर्ब जो भी प्रेजेंट या पास्ट के अनुसार आपको यूज करना हो, और उसके बाद जो भी एडजेक्टिव या नाउन आपको यूज करना होगा आप यूज कर लेंगे। सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। समझिएगा इस बात को, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज मैं यहां पर और भी बता दूं, और बाकी इससे रिलेटेड हम लोग अभी बहुत सारे क्वेश्चंस कह रहा हूं मैं, बहुत सारे सेंटेंसेस मैं आपके सामने लिखूंगा, ताकि आपकी एक थोड़ी सी छोटी सी क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, ताकि इस आधार पर जो भी वाक्य, जो भी सेंटेंस आपको बोलना हो वो आपके लिए बोलना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो चलिए देखते हैं, दो तरीके हुए इस एक्सप्रेशन को बोलने का, एक तो ये हुआ और एक ये हुआ, और एक तीसरा तरीका जो होता है, एक रूल आपका ये हुआ, मैं लिख दे रहा हूं, ये आपका एक तरह से क्या हुआ, रूल हुआ कि इन्फिनेटिव और जीरंड लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब लिखेंगे, और वर्ब के बाद आप क्या करेंगे, एडजेक्टिव या नाउन का प्रयोग करेंगे। एक मेथड आपका ये हुआ। दूसरा मेथड इसके लिए क्या होता है समझिएगा, हम क्या करते हैं, सेंटेंस को इट से शुरू करते हैं। ये इसका तीसरा मेथड बता रहा हूं, दूसरा नहीं बल्कि तीसरा। ये भी रूल है आपका, इसको आप इस तरह से भी है ना एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस तरह से, इट लिखेंगे और इस इट के बाद इज या वॉज जो भी आपको जरूरत हो वो लिखेंगे। प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो इज लिखेंगे, पास्ट में बात कर रहे हैं तो वॉज लिखेंगे, है ना, बात समझिएगा। और फिर इज वॉज लिखने के बाद आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात है फिर हम क्या करेंगे, है ना, एडजेक्टिव या नाउन जो भी हमारा है उसे लिखेंगे, है ना। इस वॉज के बाद हम क्या करेंगे, या तो एडजेक्टिव लिखेंगे या तो हम क्या करेंगे, नाउन लिखेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इस तरह से भी हम सेंटेंस को बोल सकते हैं, ये भी मेथड होता है इस तरह के एक्सप्रेशन को बोलने का, बात समझ रहे हैं। जैसे अगर इसी सेंटेंस को मैं इस एक्सप्रेशन पे लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, इट इज, मैं क्या लिखूंगा, इट इज बैड
टू ड्रिंक, और इसका मतलब भी क्या होगा, वही होगा, है ना, जो मीनिंग किसका है, टू ड्रिंक इज बैड या ड्रिंकिंग इज बैड का जो मतलब है वही मतलब किसका होगा, इट इज बैड टू ड्रिंक का मतलब होगा। इसका भी मतलब क्या होगा कि शराब पीना क्या है, बुरी बात है। समझिएगा इस बात को। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब जब हमें इस तरह का एक्सप्रेशन बोलना हो या लिखना हो तो या तो हम इंफिनिटिव और जेरंड से सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं और उसके बाद इज वाज जो भी लिखना होगा लिखेंगे, और उसके बाद जो भी एडजेक्टिव यानी विशेषण की जरूरत होगी तो विशेषण लिखेंगे, जिस नाउन की जरूरत होगी तो हम नाउन लिखेंगे, या फिर उसको इस तरह से भी आप है ना एक्सप्रेस कर सकते हैं, इट इज या इट वाज से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे और जो भी नाउन या एडजेक्टिव होगा उसे लिखेंगे और बाद में लास्ट में आप क्या करेंगे, टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर लेंगे। जैसा कि मैंने सेंटेंस आपके सामने लिखा, इट इज बैड टू ड्रिंक, यानी इसका भी मतलब क्या होगा, शराब पीना है ना क्या है, नुकसानदेह है, या शराब पीना क्या है, बुरी बात है, ये मतलब हो जाएगा। बात समझ रहे? चलिए मैं एक आध मिनट रुक जा रहा हूं, आप इसको जरा ध्यान से देख लें ताकि फिर मैं इससे रिलेटेड आपके सामने सेंटेंस लिखूं, है ना, और जो लोग भी देख रहे हैं आप इसे राइट डाउन भी कर लें ताकि बेहतर होगा आपके लिए, है ना, बेहतर हो सके आपके लिए आने वाले समय के लिए। आप इसका अपना बोलचाल में भी प्रयोग कर सकते हैं, इसे आप लिखने में भी प्रयोग कर सकते हैं, ट्रांसलेशन वगैरह में या कुछ भी, है ना, जहां भी है ना इंग्लिश की जरूरत होती है वहां पे आपका ये इस्तेमाल में आ सकता है। तो प्लीज राइट डाउन करेंगे। चलिए राइट डाउन कर ले सब लोग जल्दी से। हाँ जी, चूंकि मैं इससे रिलेटेड और सेंटेंसेस आपके सामने लिखूं, है ना, और उसका मैं इंग्लिश आपको बताऊं ताकि थोड़ी सी एक प्रैक्टिस हो जाए आपकी जी। चलिए तो मैं इसे रब कर रहा हूं भाई, शायद इतनी देर में आप लोगों ने लिख लिया, और जो लोग नहीं लिख पाए तो आप मुझे पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए मैं इसे रब कर रहा हूं। तो तीन तरीके होते हैं इस तरह के एक्सप्रेशन को बोलने या लिखने के, ठीक है। जैसे अब देखिए पहला सेंटेंस का तो आपने इंग्लिश लिख ही लिया भाई कि शराब पीना बुरी बात है, तो आपने क्या लिखा, आपने क्या लिखा भाई, है ना, टू ड्रिंक इज बैड या ड्रिंकिंग इज बैड, या आपने क्या लिखा, इट इज बैड टू ड्रिंक। अब देखिए अगला सेंटेंस है दूसरों को सताना बुरी बात है, क्या, दूसरों को सताना। अब सताने के लिए सबसे पहले हम वर्ब की ही बात करेंगे, इसी को सब्जेक्ट चुके बनाना है। जैसे यहाँ पर शराब पीने को आपने सब्जेक्ट बनाया था, तो यहाँ पर किसको सब्जेक्ट बनाएंगे, सताने को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सताने के लिए तकलीफ देने के लिए क्या होता है, टू हर्ट, सिंपल सी बात है, टू हर्ट यानी तकलीफ देना, सताना किसको, दूसरों को। तो दूसरों को ये हमारा क्या हो रहा है, इस हर्ट का कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, तो इसको हम लिख देंगे टू हर्ट अदर्स, दूसरों को सताना। सबसे पहले इसको हम लिख देंगे और ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, इंग्लिश में सब्जेक्ट बन जाएगा, टू हर्ट अदर्स, है ना, दूसरों को सताना, है ना, टू हर्ट अदर्स क्या हो जाएगा, इज बैड, है ना, बुरी बात है, तो बुरी के लिए आप फिर आगे वर्ब यूज करेंगे इज, और फिर क्या लिख देंगे, बैड, है ना, दूसरों को सताना बुरी बात है। या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं जीरंड के फॉर्म में, क्या, हर्टिंग others is bad, दूसरों को सताना बुरी बात है। या इसको आप इट इज से भी लिख सकते हैं, इट इज, है ना, बैड टू हर्ट अदर्स, ऐसे भी लिखिए बोल सकते हैं आप। तो इन तीनों सेंटेंस का मतलब क्या होगा, एक ही होगा कि दूसरों को सताना क्या है, बुरी बात है। चलिए और भी सेंटेंस हम लोग देखते हैं। चलिए जी, जैसे कहा जाए सच बोलना अच्छी बात है, क्या, सच बोलना अच्छी बात है। अब जाहिर सी बात है सच बोलना, तो सच बोलने के लिए क्या करेंगे, जाहिर सी बात है स्पीक द ट्रूथ होता है, तो क्या लिखेंगे, टू स्पीक द ट्रूथ, है ना, टू स्पीक द ट्रूथ, सच बोलना, है ना। अब ये सच बोलना पूरा हमारा सब्जेक्ट बन गया। अच्छी बात है तो वर्ब हम यहां पर क्या करेंगे, है प्रेजेंट है तो इज, टू स्पीक द ट्रूथ इज, और अच्छा ये एडजेक्टिव है, इसको लास्ट में प्लेस कर देंगे, गुड, टू स्पीक द ट्रूथ इज गुड, सच बोलना अच्छी बात है, ये हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं स्पीकिंग, जीरंड के फॉर्म में, स्पीकिंग द ट्रूथ है ना, इज गुड। आप ये भी कह सकते हैं कि सच बोलना
अच्छी बात है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं इट इज गुड टू स्पीक द ट्रुथ, आप ये भी कह सकते हैं भाई। चलिए मैं और भी सेंटेंस आपके सामने बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, आप उसे लिख भी लें, है ना, ताकि आपको बोलचाल में थोड़ी सी मदद मिल सके, सहूलत मिल सके। चलिए देखिए आगे और भी सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं। चलिए जैसे कहा जाए रात में जल्दी सोना अच्छी बात है। क्या? रात में जल्दी सोना अच्छी बात है ना। मैं ज्यादा ज्यादा सेंटेंस इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप उस जैसे सेंटेंस को प्रोड्यूस करने लगे। अब जैसे इसे इंग्लिश में कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? टू स्लीप अर्ली एट नाइट। अब रात में जल्दी सोना ये पूरा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? टू स्लीप अर्ली एट नाइट, रात में जल्दी सोना क्या है? अच्छी बात है। तो यहां पर है के लिए क्या करेंगे? इज, और अच्छी बात के लिए गुड। बस सिंपल सी बात है यार, है ना। टू स्लीप अर्ली एट नाइट इज गुड, रात में जल्दी सोना अच्छी बात है। या फिर आप इसको जिरंड के साथ भी लिख सकते हैं, स्लीपिंग अर्ली। क्या लिख सकते हैं? स्लीपिंग अर्ली एट नाइट, एट नाइट इज गुड। ये भी आप कह सकते हैं, लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। या फिर इट से भी बोल सकते हैं, इट इज गुड टू स्लीप अर्ली एट नाइट, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। इन तीनों सेंटेंस का मतलब क्या होगा? एक ही मतलब होगा कि रात में जल्दी सोना क्या है? अच्छी बात है। इसी तरह से और मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे कहा जाए गरीबों की सहायता करना पुण्य का काम है। जैसे मैं सेंटेंस लिखूं क्या? गरीबों की सहायता करना पुण्य का काम है। अगर आप इसको इंग्लिश में बोलना चाहें, गरीबों की सहायता करना पुण्य का काम है, तो जाहिर सी बात है गरीबों की सहायता करना ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। अब जाहिर सी बात है गरीबों की सहायता करने के लिए इंग्लिश क्या बोलेंगे? टू हेल्प द पुअर, अगर इन्फिनेटिव के फॉर्म में बोलेंगे, ठीक है क्या? टू हेल्प द पुअर, यही तो होगा भाई, गरीबों की सहायता करना। अब है चुके हैं यहां पे, तो हम क्या करेंगे? इज बोलेंगे। टू हेल्प द पुअर इज, है ना, है क्या है? पुण्य का काम। तो पुण्य के काम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्च्यू। क्या कहते हैं भाई? वर्च्यू। तो हम लिख देंगे उस नाउन को, इज अ वर्च्यू। ये हो जाएगा सेंटेंस, यानी टू हेल्प द पुअर इज अ वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है पुण्य का काम। ये नाउन है, आपने यही तो सुना कि इंफिनिटिव और जिरंड को सब्जेक्ट बनाएंगे और इज आर, इज एम, सॉरी इज आर या वॉज वर जो लिखना होगा उसे लिखेंगे, और फिर उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे? नाउन या एडजेक्टिव यूज कर लेंगे। जैसा कि आपने सेंटेंस लिखा है, टू हेल्प द पुअर इज अ वर्च्यू, यानी गरीबों की सहायता करना पुण्य का काम है। या फिर इसको आप जिरंड से भी लिख सकते हैं, क्या? हेल्पिंग the poor is a virtue, इसका भी मतलब वही होगा, यानी गरीबों की सहायता करना पुण्य का काम है। या फिर आप क्या कहेंगे? इट इज अ virtue, it is a virtue to help the poor, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। मैं देखिए तीनों तरह से आपको जो बताया है, मैं तीनों तरह से इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि आप बोलना सीख जाएं या ट्रांसलेशन करना या लिखना सीख जाएं, और उन तीनों का मतलब क्या होगा? एक जैसा होगा कि गरीबों की सहायता करना पुण्य का काम है। चलिए और भी देखते हैं हम लोग सेंटेंस। मैं इसे रब कर रहा हूं जी। चलिए, और इसमें देखिए जो भी सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं ना, ये सेंटेंस, ये वाक्य वो दरअसल वो है जो आपको बोलचाल में इस्तेमाल करने में जरूरत में आएंगी। आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, इस तरह के एक्सप्रेशन की, और बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है भाई। तो इन छोटे छोटे एक्सप्रेशन से ही हम क्या करते हैं? बोलना सीखते हैं, है ना। जब तक ये छोटे छोटे एक्सप्रेशंस आपको नहीं मालूम होंगे तो आपके लिए बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे कहा जाए नफरत फैलाना अभिशाप है।
अगर मैं कहूं क्या, नफरत फैलाना अभिशाप है ना। नफरत फैलाना क्या है, अभिशाप है। अब जाहिर सी बात है, सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा वो कौन, नफरत फैलाना, इसको हम सबसे पहले बोलेंगे। तो नफरत फैलाने के लिए हम क्या बोलेंगे, फैलाने के लिए स्प्रेड, है ना। तो टू स्प्रेड हैट्रेड, हम इंफिनिटिव से अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे, टू स्प्रेड हैट्रेड। हैट्रेड का मतलब घिरना या नफरत, टू स्प्रेड हैट्रेड, है ना। अब है तो इज क्या है, अभिशाप है। अभिशाप के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, कर्स, है ना। तो इज अ कर्स हो जाएगा, इज अ कर्स, ये हो जाएगा सेंटेंस। इस नाउन को हम लास्ट में प्लेस कर देंगे। यही तो आपने सुना कि जो आपका इंफिनिटिव जीरेंड है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर इज और वाज या जो भी आपको यूज करना है वो यूज करेंगे। उसके बाद जो भी नाउन होगा, यहाँ पर अभिशाप क्या है, नाउन है, उस नाउन को लास्ट में प्लेस कर देंगे। अगर कहीं एडजेक्टिव आएगा तो उस एडजेक्टिव को हम प्लेस कर देंगे। बात समझ रहे हैं भाई। और इसको अगर जीरेंड के फॉर्म में लिखना चाहे तो नफरत फैलाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, स्प्रेडिंग हैट्रेड इज अ कर्स, ये हो जाएगा सेंटेंस। और अगर इट इज से लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं, इट इज, है ना, इट इज अ कर्स टू स्प्रेड हैट्रेड, ये हो जाएगा, इट इज अ कर्स टू स्प्रेड हैट्रेड। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। मैं तीनों तरह से बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको ये क्या हो जाए, एक्सप्रेशन याद हो जाए। इन तीनों का मतलब एक ही जैसा होगा कि नफरत फैलाना क्या है, अभिशाप है। इसी तरह से कहा जाए झूठ बोलना पाप है, क्या, झूठ बोलना पाप है। तो हम क्या कहेंगे, टू टेल अ लाई इज, है ना, अ सिन, सिन का मतलब पाप होता है, इज अ सिन, झूठ बोलना क्या है, पाप है। या फिर अगर जीरंड के फॉर्म में हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं टेलिंग अ लाई इज अ सिन, क्या कहेंगे, टेलिंग अ लाई इज अ सिन, यानी झूठ बोलना क्या है, पाप है। शायद इतनी देर में जो है ना, मैं इतने सारे सेंटेंस लिख चुका हूं, इतनी बार बोल चुका हूं, तो आपको मेरी बातें लगभग समझ में आ गई होंगी जो मैं समझाना चाह रहा हूं। चलिए और भी मैं सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं भाई, देखिए। जी, जैसे देखिए, अगर कहा जाए दुनिया में नाम कमाना आसान नहीं है। अब अगर हमें निगेटिव में बात करनी हो, ठीक है ना, दुनिया में नाम कमाना, अभी तक हम लोग किसमें बात कर रहे थे, पॉजिटिव में बात कर रहे थे। अब मैं निगेटिव में बात कर रहा हूं। दुनिया में, है ना, दुनिया में नाम कमाना आसान नहीं है ना। अब आपने निगेटिव में सेंटेंस लिखा, तो इसमें करना कुछ नहीं है। जो भी इज या वॉज आप जो भी लिख रहे होंगे, उस इज या वॉज के आगे आप क्या करेंगे, नॉट प्लेस कर देंगे। बात समझ रहे हैं। और एक चीज मैं मिस कर रहा था बोलने में, मैं बोल दूं, देखिए जब भी इंफिनिटिव और जीरेंड आपका सब्जेक्ट बनेगा तो वहां पर वर्ब जो होगा वो सिंगुलर ही होगा। क्यों, इसलिए कि इंफिनिटिव और जीरेंड जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर ही होता है, चाहे उसके साथ और भी नाउन्स प्लूरल वगैरह जुड़े हों। लेकिन इंफिनिटिव और जीरेंड अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट बनकर आ रहा है तो वो सिंगुलर ही होगा। वर्ब वहां पे या तो इज होगा या तो वॉज होगा। बात समझ रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर दो दो इंफिनिटिव आ जाए, दो दो जीरेंड आ जाए एंड से जुड़कर, तो वहां पर मामला बदल सकता है, वहां पर प्लूरल हो सकता है। अदरवाइज सिंगुलर के केस में हर हाल में क्या होगा, सिंगुलर ही होगा वर्ब। चलिए, तो आपने सेंटेंस क्या लिखा, दुनिया में नाम कमाना आसान नहीं है। अब चूंकि नहीं है तो इस नहीं को हम कहां लिखेंगे, इस के बाद प्लेस कर देंगे नॉट को, या वॉज के बाद प्लेस कर देंगे नॉट को। जैसे एग्जांपल के रूप में आप देखिए, क्या, जैसे अगर इंफिनिटिव के फॉर्म में कहा जाए तो सबसे पहली बात तो हमारा सब्जेक्ट जो होगा क्या,
नाम कमाना दुनिया में, ये पूरा सब्जेक्ट बन जाएगा, दुनिया में नाम कमाना, ठीक, ये पूरा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो नाम कमाने के लिए क्या लिखेंगे, अगर इंफिनिटिव के फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, टू गेट पॉपुलैरिटी, टू गेट पॉपुलैरिटी, कहां, दुनिया में, इन द वर्ल्ड। इतना पूरा हो गया सब्जेक्ट हमारा, टू गेट पॉपुलैरिटी इन द वर्ल्ड। क्या है, आसान नहीं है, तो हम वर्ब क्या करेंगे, है तो इज, है ना, नहीं है तो इसी के बाद हम क्या करेंगे, नॉट प्लेस कर देंगे, इज नॉट इजी। हो गया सेंटेंस हमारा निगेटिव में, यानी टू गेट पॉपुलैरिटी इन द वर्ल्ड इज नॉट इजी, यानी दुनिया में नाम कमाना आसान नहीं है। अब अगर इसे आप जीरंड के फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे आप कहें गेटिंग पॉपुलैरिटी इन द वर्ल्ड इज नॉट इजी, आप ऐसे कह सकते हैं, है ना, और इसका भी मतलब वही होगा। और अगर इट से कहना चाहे तो आप कह सकते हैं इट इज नॉट इजी टू गेट पॉपुलैरिटी इन द वर्ल्ड। चलिए, इसी तरह जैसे कहा जाए प्यार में धोखा देना अच्छा नहीं है, अगर मैं दूसरा सेंटेंस बोलूं, क्या, प्यार में धोखा देना अच्छा नहीं है, तो जाहिर सी बात है प्यार में धोखा देना, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा ना। तो धोखा देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, चीट वर्ड यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, टू चीट इन लव इज नॉट गुड, ये लिख देंगे आप सेंटेंस, यानी प्यार में धोखा देना अच्छा नहीं है, टू चीट इन लव इज नॉट गुड। या फिर अगर जीरंड के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप वो भी कह सकते हैं, क्या, चीटिंग इन लव इज नॉट गुड, ये हो जाएगा सेंटेंस आपका, इस तरह से बोलने में इस्तेमाल करेंगे। तो चाहे बोलने में हो चाहे लिखने में हो, आपको ये दोनों फॉर्म में काम आ सकता है जी। चलिए, और भी 2-4 सेंटेंस मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं ताकि और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए निगेटिव की भी। चलिए देखिए, मैं इसे रब कर रहा हूं भाई, देखिए और 2-4 सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। जैसे कहा जाए, पढ़ाई करना बेकार नहीं है, पढ़ाई करना बेकार नहीं है। अब इसको कैसे बोलेंगे, जाहिर सी बात है पढ़ाई करना हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टू स्टडी, है ना। अब है तो इज, टू स्टडी इज, अब नहीं है तो नॉट लगा देंगे इसी के बाद, टू स्टडी इज नॉट यूजलेस, यूजलेस हमारा एडजेक्टिव है, लास्ट में प्लेस कर देंगे, बेकार नहीं है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं स्टडीइंग इज नॉट यूजलेस, आप ये भी कह सकते हैं जीरंड के फॉर्म में, है ना, स्टडीइंग इज नॉट यूजलेस। अगर आप जीरंड के फॉर्म में कहें तो स्टडीइंग इज नॉट यूजलेस, आप ये भी कह सकते हैं। या इट इज नॉट यूजलेस टू स्टडी, आप ये भी कह सकते हैं इट के फॉर्म में, है ना। चलिए, और भी एक आध सेंटेंस लिख लीजिए। जैसे कहें आप, दूसरों के राज बताना अच्छी बात नहीं है, दूसरों के राज बताना अच्छी बात नहीं है। आपने फिर सेंटेंस लिखा, क्या, दूसरों के राज बताना अच्छी बात नहीं है। अब जाहिर सी बात है दूसरों के राज बताना, ये पूरा आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है दूसरों के राज बताने के लिए हम इंग्लिश क्या यूज करेंगे भाई, है ना, टू टेल अदर सीक्रेट या टू डिस्क्लोज अदर सीक्रेट, आप कह सकते हैं, क्या, टू टेल अदर्स सीक्रेट या टू डिस्क्लोज अदर सीक्रेट, दूसरों के राज बताना क्या है, अच्छी बात नहीं है। तो है के लिए इज, है ना, और नॉट नहीं के लिए, और अच्छा नहीं है तो गुड हो गया। एडजेक्टिव को लास्ट में प्लेस कर देंगे, क्या हो जाएगा, टू टेल अदर सीक्रेट या टू डिस्क्लोज अदर सीक्रेट इज नॉट गुड, यानी दूसरों के राज बताना अच्छी बात नहीं है।
बात समझ रहे हैं? या फिर आप इसको जिरंड के फॉर्म में कहेंगे, बोलेंगे तो किस तरह से, टेलिंग अदर सीक्रेट या डिस्क्लोजिंग अदर सीक्रेट इज नॉट गुड, यानी दूसरों के राज बताना अच्छी बात नहीं है। चलिए, तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर आपको अगली वीडियो फिर मिलेगी 2-3 दिनों बाद, ठीक है। चूंकि हर 3 दिन के बाद जो है ना मेरी स्पोकन की वीडियो अपलोड होती है, तो आप लोग इंतजार करते रहें, आपको मिलती रहेंगी चीज़ें। और जो लोग है ना पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जिनको मेरी बातें अच्छी लगे, है ना, ऐसा लगे कि आपको फ़ायदा पहुंच रहा है, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए, शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। चलिए, ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, है ना। अगले वीडियो में मैं फिर मुलाकात करता हूँ। ओके, बाय।